भाई पहले ही कहा है कि मनीष कश्यप जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए यूट्यूबर नहीं हैं, भाजपा के पूर्व नेता नहीं हैं। हमारे लिए बिहार का वो बेटा है जिसने अपने दम पर, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने सूझबूझ से एक अपनी पहचान बनाई है। बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं और जनसुराज वो व्यवस्था है जो ये अवसर देता है हर उस युवा को, हर उस व्यक्ति को जो बिहार के लिए कुछ करना चाहता है। अब अगर ये जनसुराज से जुड़े हैं तो इनकी मैं बड़ी भूमिका देखता हूं कि आगे चलकर ये जनसुराज में इसके साथ जुड़कर बिहार के बदलाव के इस अभियान में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। सर, राज ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया कि जो भी मराठी नहीं बोलता हो उसके कान के नीचे बजाओ, इसको आप राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया राज ठाकरे, क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। राज ठाकरे का कुछ नहीं है, वहाँ पर दोषी भाजपा है, भाजपा की सरकार है। वहाँ पर दोषी कांग्रेस है, कांग्रेस उद्धव जी के शिवसेना के साथ उनका गठबंधन है। तेजस्वी यादव को यहाँ बोलना चाहिए। ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ बैठ के चाय पीते हैं, राहुल गांधी बैठ कर चाय पी रहे हैं। जब हम लोग शिवसेना को हमने मदद की तो हमने उनसे आश्वासन लिया था कि बिहार के हिंदी भाषी लोगों को बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी मारपीट नहीं होनी चाहिए, अपशब्द उनके साथ नहीं होना चाहिए। और आप ANI के रिपोर्टर हैं, आप जाकर चेक करा लीजिए। 2020 से लेकर इस घटना से पहले तक एक भी शिवसेना की ओर से कोई ऐसी घटना बिहारियों के प्रति, हिंदी भाषियों के प्रति नहीं हुई है। ये वापस से फिर से शुरू हुआ है क्योंकि वहाँ पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है और वहाँ मराठी वोट लेने की लड़ाई है और उस चक्कर में गरीब हिंदी भाषी लोग, बिहार के लोगों के साथ मारपीट हो रही है। दोनों भाई एक साथ आए हैं, क्या कुछ नहीं होगा। दोनों भाई आ जाए, 4 भाई आ जाए, उससे कुछ नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि मराठी अस्मिता को बचाना। अरे आप लोग जबरदस्ती का इनको हीरो बना रहे हैं यार। महाराष्ट्र तो आज तक जीत नहीं पाए। महाराष्ट्र में हमसे ज़्यादा उनको नहीं ना कोई जानता है। महाराष्ट्र और कोंकण को छोड़ दीजिए तो इनको विदर्भ में कोई नहीं जानता है, मराठवाड़ा में कोई नहीं जानता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोई नहीं जानता है। और ये बिहार और देश की क्या बात करेंगे? मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ। आप कहते हैं कि आप सनातन को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से भी देखिए तो अपने यहाँ घर में, आपके गांव में, आपके शहर में आए हुए किसी असहाय, किसी गरीब को मारना, ये कौन सा धर्म है? अरे तुम्हारा दम है तो जो मजबूत लोग हैं उनसे लड़ो भाई। अगर तुम्हें बिहार के लोगों से इतनी दिक्कत है तो हमसे काहे मदद मांगने आए थे? जाके देखिए फोटो, हमसे मदद मांगने आए थे कि नहीं? हम मराठी बोलते हैं, हमसे काहे मदद मांगने आए थे? हम भी तो बिहार के ही हैं। ये यही धर्म सिखाता है। किसी अपने से कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार करना, ये ना धर्म है, ना राजनीति है, ये सिर्फ बदमाशी है और कुछ नहीं। वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में RJD सुप्रीम कोर्ट गई है, आपकी मीटिंग हुई है आपकी पार्टी की, अब आपका क्या रुख है इसमें? भाई हम लोग इसके विरोध में हैं। हम लोग का स्पष्ट मत है कि लोकसभा के दौरान जिस वोटर लिस्ट का प्रयोग किया गया, जिसके दम पर, जिसके आधार पर देश की सरकार का चुनाव हुआ, जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी देश में बैठे हुए हैं, उस वोटर लिस्ट को भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। साल भर पहले वो वोटर लिस्ट बना। अब आप कह रहे हैं कि उसमें 1 करोड़ या 2 करोड़ लोगों का फिर से जांच होगा, वो फर्जी है या गलत है। तो क्या मोदी जी को गलत लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है? क्या फिर से दोबारा चुनाव कराएंगे लोकसभा का? तो हम लोग का स्पष्ट मत है कि जो लोकसभा के दौरान जो वोटर लिस्ट था उसी का उपयोग होना चाहिए। उसको आप संशोधित इस नज़रिए से कर सकते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम काट दीजिए, कोई यहाँ से छोड़कर चला गया उसका नाम काट दीजिए, और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा 1 जनवरी को हो गई है उसका नाम जोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर कोई पैरामीटर आप लागू करते हैं तो सीधा दिखाता है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप लोकसभा के परिणाम के अलग, लोकसभा के वोटर लिस्ट से अलग कुछ कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बदनीयती को दिखाता है। एनडीए के लोग कह रहे हैं इसे घुसपैठियों की पहचान की जाएगी। तो भाई ठीक है, घुसपैठियों की, तो क्या उसी घुसपैठियों के वोट से जीत कर आप आए हो लोकसभा में? पहले एनडीए के लोग ये मान ले कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जो वोटर लिस्ट था वो वोटर लिस्ट गलत था, उसमें घुसपैठिए भी थे, ये मान ले पहले भाजपा वाले। भाई 15 साल से सरकार चला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम लोग इतना
शक्तिशाली हैं, भारत को इतना अच्छा देश बना दिया कि कोई सारा घुसपैठिया को मार के भगा दिया, तो पहले स्वीकार करें कि इनके 15 साल के शासन के बाद भी लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं। ये स्वीकार करें कि जो लोकसभा चुनाव जीते हैं उसमें बहुत सारे गलत लोगों ने भी वोट दिया होगा। पहले स्वीकार कीजिएगा तब ना। आप जीते तो अच्छा, फिर जब दूसरे का चुनाव हुआ तो खराब। ऐसा कहीं होता है? राहुल गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया है। कल भी गोलीबारी की घटना हुई है। राहुल गांधी यहाँ 15 साल लालू यादव के साथ सरकार चलाते थे। उस समय बिहार में क्राइम कितना था राहुल गांधी को पता नहीं होगा, क्योंकि उस समय उनको एसपी जी की सुरक्षा थी। अभी दिल्ली से बैठ के उनको यहाँ क्राइम दिख रहा है। जब बिहार के घर घर से अपहरण, रंगदारी, लूटमार हो रहा था तो उनको बिहार में स्विट्जरलैंड दिख रहा था। उस समय कहाँ थे राहुल गांधी? तो अब यहाँ 10 MP 12 MP का वहाँ मदद मिल रहा था। यूपीए में लालू जी ने उनकी मदद की तो उस समय उनको बिहार अच्छा दिख रहा था। आज नीतीश कुमार छोड़कर राहुल गांधी को नेता मान लें तो उनको फिर बिहार में स्विट्जरलैंड दिखने लगेगा। इसी बिहार में तो इसी नीतीश कुमार के साथ आकर यहाँ इंडिया गठबंधन बनाए थे। उस समय बिहार अच्छा दिख रहा था। फायरिंग तो लेकिन सर हुई है ना, कल भी हुई है रात में। अरे भाई, तो उसके लिए राहुल गांधी की क्या जरूरत है? बिहार के लोगों को नहीं पता है राहुल गांधी क्या कर लेंगे उसमें? राहुल गांधी आज तक जीवन में बिहार में एक को दिन बिताए हैं? हमने आपको कैमरे पर पहले भी कहा है, राहुल गांधी ने अपने जीवन में एक रात बिहार में बिताया है। राहुल गांधी क्या जरूरत है? बिहार का 13 करोड़ आदमी, क्या हम लोग के बुद्धि पर मती मारी गई हम लोग की? हम लोग सक्षम हैं अपना राज्य सुधारने के लिए। उसके लिए राहुल गांधी के एक्सपर्ट एडवाइजरी की जरूरत नहीं है। यही लोगों ने तो मिलकर बिहार को बर्बाद किया है। 40 साल उनके पार्टी का शासन था, काहे नहीं सुधारे? जब लालू जी को 10 साल समर्थन दे रहे थे, जंगल राज, कोर्ट ने कहा बिहार में जंगल राज है, तब काहे नहीं सुधारे? अभी महागठबंधन की सरकार थी, उनके लोग मंत्री थे, लूट रहे थे, तब काहे नहीं सुधारे? अब याद आ रहा है वोट मांगते समय। इसके परे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे सर? गोलीबारी की घटनाएं रोज। भाई, हम लोग 3 साल से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों की जो स्थिति है, जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। शराबबंदी, बालू माफिया, अनाज माफिया बिहार में सरेआम है। पिछले 2-3 साल से लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। जब घर का मुखिया ही अचेतन अवस्था में रहेगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी।